प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से RCET एग्ज़ाम से संबंधित 35 MCQ, जो कि आपके RCET एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और बार बार जो क्वेश्चंस यानी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर यानी ऐड किया गया है। तो अभी जो RCET की जो परीक्षा है वो 24 अगस्त को होने वाली है। जी हाँ, 24 अगस्त को RCET की होने वाली परीक्षा के लिए अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको RCET एग्ज़ाम से संबंधित जो कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर मिलता रहता है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है, यानी कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, बिजली नहीं है, या फिर उपयोगकर्ता नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम का घटक कौन सा नहीं है, तो बिजली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बिजली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको बताना है। यानी कंप्यूटर में अगर आप डेटा को ऐड करना चाहते हो या इसमें इनपुट करना चाहते हो तो अपने क्या है, यानी कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कीबोर्ड। कीबोर्ड से अपने क्या है, कंप्यूटर के अंदर डेटा को ऐड करते हैं और इससे अपने कोई भी करैक्टर अपने लिखना है, कोई अक्षर है, कोई न्यूमेरिक अंक है, या कोई भी डिजिट वगैरह कुछ भी अगर अपने लिखना है तो अपने किसका यूज करते हैं, यानी अपने कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। रैम कहा जाता है, CPU कहा जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाता है, या फिर माउस कहा जाता है। तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU, यानी क्या कहा जाता है, CPU कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी CPU। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको MS एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। आपको MS एक्सेल में 3 सेल्स को एक साथ मर्ज करना है तो आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए और क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी अभी यानी 24 अगस्त को RCET का एग्ज़ाम देने वाला है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। तो हाँ जी, क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आपको इसका आंसर बताना है कि अगर आप 3 सेल्स को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो अपने कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, अपने मर्ज एंड सेंटर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट है, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। यानी आप कोई दस्तावेज आप टाइप करते समय अगर आपने गलती से इंसर्ट कुंजी को दबा दिया है तो इसका क्या प्रभाव होता है, तो यह आपको बताना है। टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, टेक्स्ट को अधिलेखित होना शुरू हो जाता है, फॉन्ट परिवर्तन हो जाता है, या फिर दस्तावेज सहेज लिया जाता है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा टेक्स्ट को अधिलेखित होना शुरू हो जाता है। टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपको बताना है। यानी सबसे ज़्यादा जो मोबाइल के लिए प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड हो जाएगा। यानी सबसे जो प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, यानी ये
सभी को निःशुल्क यानी मिलता है। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर अभी हो जाएगा, यानी एंड्रॉयड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। गूगल डॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब फोटोशॉप है या फिर जूम है। तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जूम। यानी जूम ऐप पे अपने क्या है, कोई भी मीटिंग वगैरह है जो अपने ज्वाइन कर सकते हैं, कोई मीटिंग अपने कर सकते हैं, किसी मीटिंग को अटेंड करना है तो वो अपने कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये आपको बताना है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, विंडो 10 है, गूगल क्रोम है या फिर पेंट है। तो इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हो जाएगा विंडो 10, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी विंडो 10 क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आप किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? यानी अगर आप 50 ग्राहकों को एक व्यक्तिगत पत्र भेजना चाहते हैं और आप एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए यानी उस मेल मर्ज को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन दो प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी? तो यह आपको बताना है। तो इसके लिए आपको एक तो मुख्य दस्तावेज की आवश्यकता होगी या फिर एक टेम्पलेट, एक डेटा स्रोत की आपको आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक मुख्य दस्तावेज, टेम्पलेट, एक डेटा स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है? तो बाइट है, बिट है, किलोबाइट है या फिर मेगाबाइट है। तो डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है? पावर पॉइंट में फाइलों का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है? यानी दो तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। तो यानी स्लाइड का जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लैंडस्केप मोड में बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड्स जो है वो होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। एमएस एक्सेल में पंक्तियों की जो पहचान है वो निम्न प्रकार से की जाती है, अक्षर से, नंबर से, प्रतीकों से या फिर रंग से। तो एमएस एक्सेल में पंक्तियों की जो पहचान है वो किससे की जाती है? यानी नंबरिंग से की जाती है। 1 2 3 4 देखा होगा आपने, इस साइड एमएस एक्सेल में कुछ नंबरिंग्स लिखी रहती है, यानी उन नंबरिंग्स का मतलब क्या होता है? यानी जो पंक्तियां हैं यानी रो जो है वो होती हैं, और कॉलम की जो पहचान है वो किससे होती है? अल्फ़ाबेट से होती है, यानी ABCD से, यानी जो कॉलम की जो पहचान है वो होती है, और यानी जो पंक्तियों की पहचान होती है वो नंबरिंग से होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन है एक, यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये आपको बताना है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो एक फॉन्ट है, पेज लेआउट है, मुद्रण है या इनमें से कोई नहीं है। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का फॉन्ट है, यानी क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉन्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, खालिस्तान का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है। यानी किसका उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है? तो मेल मर्ज है,
बुकमार्क और हाइपरलिंक है, सेव और सेवेज है, हेडर और फुटर है। तो यानी किसका उपयोग यानी किया जाता है, जिसको यानी प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, नंबरिंग के लिए या किसी टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है। तो यानी प्रत्येक पृष्ठ पर हेडर और फुटर को यानी लगाया जाता है, जो कि प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर शो होता है, जिसके अंदर अपने कोई टेक्स्ट है या पेज की नंबरिंग अपने ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+X का, Ctrl+Y का, Ctrl+Z का, Ctrl+S का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Ctrl+Z। Ctrl+Z से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को पूर्ववत कर सकते हैं, यानी उसको पहले की स्थिति में अपने वापस लेके आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, MS वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, आम तौर पर उपयोग करेंगे। यानी MS वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं, उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, तो आप आमतौर पर किसका उपयोग करेंगे। तो एक वेब पते या हाइपरलिंक का, या फिर बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक, या फिर किसी अन्य दस्तावेज का क्रॉस रेफरेंस, या फिर टेक्स्ट बॉक्स। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, MS पावरपॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है कहलाते हैं। यानी MS पावरपॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिनका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है क्या कहलाते हैं। मिनी चार्ट कहलाते हैं, स्पार्कलाइन कहलाती हैं, डेटा बार कहलाता है, इन सेल चार्ट कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पार्कलाइन। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस फिडेलिटी है, वायर्ड फाइबर है, वायरलेस फंक्शन है, या फिर वेब फिडेलिटी है। तो वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है, जो कि आप सभी को पता ही है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो हॉटस्पॉट के लिए वाईफाई की आवश्यकता होती है, तो भी यानी इसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए। यानी अगर आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा है। अगर आप एक सुरक्षित पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो उसके लिए आपको अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है। अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर इसका कमेंट कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है उसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दिया करो। और साथ ही साथ
अपने आज की इस क्लास के अंदर 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है कि अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें। तो यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। तो ये आपको बताना है अमेजोन है, flipkart.com है, ई मित्रा है या फिर facebook.com है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ई मित्रा। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है तो ये आपको बताना है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। तो एडोब फोटोशॉप है, लिब्रे ऑफिस है, ऑटोकैड है या फिर टैली ईआरपी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिब्रे ऑफिस, यानी एक ओपन सोर्स यानी सभी को निःशुल्क ये अपने इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बिल्कुल अपने एमएस ऑफिस की तरह इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वेबसाइटों पर कैप्चा का क्या कार्य है। वेबसाइट पर कैप्चा का क्या कार्य है। तो डेटा इनक्रिप्ट करना है, वायरस की अनुमति देना है, मनुष्यों को बोट से अलग करना है या फिर गति बढ़ाना है। तो वेबसाइट पर कैप्चा यानी क्या काम करता है। तो मनुष्यों को बोट से अलग करना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मनुष्यों को बोट से अलग करना। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है। ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की जो अनुमति है वो कौन सा टूल देता है। एमएस पेंट देता है, गूगल डॉक्स देता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर देता है या फिर व्हाट्सएप देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गूगल डॉक्स। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा incometax.gov.in यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। यानी आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फाइल का नाम बदलना चाहिए, इसे केवल बड़ा करें, किसी वीडियो में बदलें या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल वेबसाइट का उपयोग करें। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल वेबसाइट का उपयोग करें। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। एक इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो स्पीकर है, ध्वनि नियंत्रण है, वाईफाई है या फिर माइक्रोफोन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विंडो 2011 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण है। यानी विंडो 2011 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए सी, एक ड्राइव है, इसमें VMOURSAT क्या है, एक फोल्डर है और डॉट JPG यानी ये क्या है, एक टेक्स्ट डॉट JPG क्या है, एक प्रकार की यानी एक फाइल है, MS पेंट की एक पिक्चर अपने कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है और ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कौन सा प्रिंटर है? ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है ये। नेक्स्ट है MS एक्सेल फंक्शन बराबर लेफ्ट VMOU कोमा 2 का आउटपुट क्या है? यानी इसमें आपको इस फॉर्मूले का यानी आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। लेफ्ट फॉर्मूला है तो यानी इसमें क्या करेगा, ये लेफ्ट के 2 करेक्टर्स को इंसर्ट करेगा, यानी VM इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर C है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। यानी कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। C नंबर ऑप्शन बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। D नंबर ऑप्शन नियमित रूप से लॉग ऑफ करना एक अच्छी आदत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोई आपकी फाइलें पासवर्ड आदि चुरा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर A है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और आपके आज की इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये भी आपने कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और अभी 24 अगस्त को होने वाली RCET परीक्षा के लिए हम आप सभी के लिए रेगुलर जो क्लास है वो इस चैनल के ऊपर लेकर आते रहेंगे। तो आपने यानी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि RCET एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी अपडेट के लिए आपको इस चैनल के ऊपर जो सूचना है वो मिलती रहेगी। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।